कोटली में जो मुझे समझ में आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी पर आज तक नहीं हो पाई हैं। सबसे पहला है जो कोटली बाज़ार में एक वॉशरूम है, टॉयलेट है, वो अभी तक नहीं बन पाया है। उसके ऊपर एक शेल्टर था, उसका भी काम नहीं हो पाया। मुझे जानकारी नहीं है कि वो क्यों डिसमेंटल कर दिया गया। पहले तो वो कुछ तो काम होता था, अब तो वो भी बंद हो गया, वो डिसमेंटल कर दिया गया। सब उन्हें पसंद करते थे। 48 साल में उनकी मृत्यु हो गई। ये एम्बुलेंस उसको लेके जाती, ऑक्सीजन के साथ लेके जाती है। इनिशियली कोई मेडिसिन दे दी होती तो वो बच जाता। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, मैं उनके घर पे गया। ये किसका कसूर है? क्या आप मानते हैं इस बात को कि सरकार के पास कभी भी पैसा नहीं रहा उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए या उधर हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए? बोर्ड लगा देना अति विशिष्ट हॉस्पिटल है, अच्छी बात है, मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उसको अति विशिष्ट बनाना भी चाहिए। कपूर साहब, आप कोटली में आते जाते रहते हैं, तो आपकी नज़र में जो कोटली में जो कार्य चला है डेवलपमेंट का, तो उनमें क्या क्या कमियां नज़र आती है और क्या क्या होना चाहिए? देखिए, कोटली तो मेरा आप ये मान के चलें कि 7 दिन में 4 से 5 दिन में कोटली आता हूँ, क्योंकि और पंचायतें भी कोटली से होकर रास्ता जाता है। कोटली में जो मुझे समझ में आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी पर आज तक नहीं हो पाई हैं। पिछले 1-1.5-2 साल से मैं भी उस बात के लिए बोल रहा हूँ। उससे सबसे पहला है जो कोटली बाज़ार में एक वॉशरूम है, टॉयलेट है, वो अभी तक नहीं बन पाया है। और जो है उसकी स्थिति आप सब लोगों को जानकारी है और उसके लिए पैसा भी आया हुआ है। करीब मेरे ख्याल में 26 लाख रुपया NH वालों ने मुआवजा दे चुके हैं, जो कि मुझे कंफर्म किया था ब्लॉक में कि वो पैसा ब्लॉक में आ चुका है, पंचायत में आ चुके हैं। और आज के समय में भी वो नहीं हो पाया। उसके ऊपर एक शेल्टर था, उसका भी काम नहीं हो पाया। मुझे जानकारी नहीं है कि वो क्यों डिसमेंटल कर दिया गया। पहले तो वो कुछ तो काम होता था, अब तो वो भी बंद हो गया, वो डिसमेंटल कर दिया गया। क्या क्यों किया? मुझे लगा कि शायद काम शुरू कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा, आप ही लोग थे जब हमने एक NH के लिए जब पूरा सर्वे किया था, तो आपके सामने पंचायत के लोगों ने ये बोला था कि हम अगले दिन काम शुरू कर देंगे। आपको भी जानकारी होगी कि कितना समय हो गया उस बात को, कितना टाइम हो गया उस बात को, और आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर शॉपकीपर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर अगर आते हैं तो उनको फैसिलिटी तो देनी चाहिए, हर जगह ऐसा होता है। दूसरा, आप देखते हैं कोटली हॉस्पिटल में आते हैं आप, मुझे जानकारी मिली कि एक अति विशिष्ट कैटेगरी में इस हॉस्पिटल को डाला है। उसमें अति विशिष्ट क्या है मुझे जानकारी नहीं है, या क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हुआ है या इक्विपमेंट बढ़े हैं या कुछ जो स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर आए हैं, मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में बहुत स्कोप है काम करने के लिए। आपको जानकारी होगी कि अभी एक हार्ट के ऊपर एक गांव है नचैली, उधर से एक हमारे जानकार थे, बहुत ही कुशल व्यवहार के आदमी थे, सब उन्हें पसंद करते थे। 48 साल में उनकी मृत्यु हो गई। वो आए हॉस्पिटल में और उसको देखा गया, उनको गैस्ट्रिक का इंजेक्शन लगा दिया गया और उसके बाद वो वापस चले गए, पर वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। और मैं इस बात से जितनी मुझे जानकारी है, मुझे ऐसा लगा, मुझे बताया लोगों ने कि उनका ECG भी नहीं हुआ। अगर आपके लेफ्ट साइड में, हार्ट साइड में पेन हो रहा है तो एटलीस्ट ECG तो हो। अगर ECG हो गया होता या ECG की फैसिलिटी होती या मशीन ख़राब थी या ठीक थी, तो अगर हो गया होता तो उसको मंडी रेफ़र कर दिया जाता। ये एम्बुलेंस उसको लेके जाती, ऑक्सीजन के साथ लेके जाती है। इनिशियली कोई मेडिसिन दे दी होती तो वो बच जाता। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, मैं उनके घर पे गया। ये किसका कसूर है? देखिए, मैं इन सब चीज़ों को बड़ा कड़ा विरोध करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि डेथ नहीं हुई है, वो हत्या है, वो मर्डर है। एक सिस्टम ने उस आदमी का मर्डर किया है। मैं इसको ऐसे लेता हूँ, बहुत दुख होता है। आप देखिए, साथ में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, सालों हो गए। आप लोग, मैं तो 2 साल पहले आया हूँ उधर, आपको जानकारी होगी कितने साल बने हुए होंगे। आप क्या सोचते हैं कि उसमें कोई कॉस्ट नहीं आई होगी? कम से कम 4-5 करोड़ रुपया लगा होगा उसको पूरा बनाने के लिए। बहुत ही बेटर, अच्छी बिल्डिंग है, अगर उसको फिनिश कर दिया जाए और उधर हॉस्पिटल आ जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। कौन इस बात का जवाब देगा कि वो हॉस्पिटल कब बनेगा? क्या आप ये बोलना चाहते हैं या आप ये समझना चाहते हैं कि सरकार के पास पिछले 10 साल से कभी पैसा ही नहीं आया? क्या आप मानते हैं इस बात को
कि सरकार के पास कभी भी पैसा नहीं रहा उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए या उधर हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए? कम से कम मेरे ख्याल में 8-10 साल हो गए होंगे उस बिल्डिंग को बने हुए, आपको ज़्यादा जानकारी है। ऐसा हो सकता है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। अगर इच्छा शक्ति होती तो आज ये बहुत बेटर हॉस्पिटल होता। मैं हमेशा एक आवाज़ उठाता हूँ, मंडी में फैसिलिटीज़ है, मुझे उससे कोई नाराज़गी नहीं है, मैं मंडी का रहने वाला हूँ, पर मुझे नाराज़गी इस बात से है कि कोटली में वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है। आप बताएं कोटली में क्यों नहीं है फैसिलिटीज़? इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, वो आज भी बेसिक चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आदमी के पास वो डॉक्टर्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, कैसे बात बनेगी? आज अगर वो बन गया होता तो आज हमारे साथ ये दिक्कत खत्म हो जाती। बोर्ड लगा देना अति विशिष्ट हॉस्पिटल है, अच्छी बात है, मुझे उससे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन उसको अति विशिष्ट बनाना भी चाहिए, प्रैक्टिकली बनाना चाहिए, वो नहीं होने पाता। मुझे दुख इस बात का होता है, जब मृत्यु होती है तो बहुत दुख होता है। आपको जानकारी होगी, वो महिला भी, गर्भवती महिला थी, वो भी डेथ हुई। ऐसे कई केसेस हैं, ऐसे कई केसेस हैं जो ट्रीटमेंट मिलने की वजह से, ना मिलने की वजह से उनको डेथ हो गई। आप देखिए, अभी एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला है, जिस कॉलेज में 100 बच्चे नहीं होंगे वो कॉलेज दूसरे कॉलेज से मर्ज कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी में भी है, 2016 में ये कॉलेज कोटली में खुला था, और जब खुला था तो लोगों ने खुशियां मनाई थी कि हमारे बच्चे अब हमारे घर के पास में पढ़ पाएंगे। उधर 2 कोर्सेज हैं, 2 स्ट्रीम्स हैं, एक आर्ट्स है, एक कॉमर्स है, तीसरी स्ट्रीम ही नहीं है। अगर किसी बच्चे को साइंस साइड पे जाना है तो उसको मंडी जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा मंडी? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, 2016 से ये कॉलेज आया, क्यों मंडी जाना पड़ेगा उनको? क्या हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं था? 2016 से बिल्डिंग बन रही है, आज तक बिल्डिंग खत्म नहीं हुई। 9 साल, कहने को 9 साल होते हैं, 9 साल में बिल्डिंग खत्म नहीं हुई। क्या यही हमारी प्रगति है? यही हम कोटली को अपना दिल मानते हैं, दिल की धड़कन मानते हैं? यही हमारी दिल की धड़कन है? आज वो कॉलेज बंद हो जाएगा, वो 85 बच्चे मंडी कॉलेज में जो उनको जाना पड़ेगा। और आप देखिए, मैं माँ बापों से बोलना चाहता हूं कि आपके बच्चे मंडी जाके सुरक्षित नहीं है। चिट्टे के कारण इतना ज़्यादा प्रकोप हो चुका है कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा, पर पढ़ाई भी करवानी ज़रूरी है। और वही अगर साइंस स्ट्रीम होती और बिल्डिंग बन गई होती तो आज मैं आपको गारंटी करके बोल सकता हूं कि कम से कम 300-400 बच्चे हमारे इस कॉलेज में होते। आसपास की पंचायतें हैं, सब लोग उधर से आते। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।